यहाँ पे पहला सवाल होता है DMS का मतलब क्या होता है। D का मतलब डिग्री, M का मतलब मिनट और S का मतलब सेकंड। अच्छा, जो सबसे बड़ी बेटा इसमें जो सवाल हम करते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है स्टूडेंटों को, वो ये समझने में कासिर होते हैं कि हमने कौन सा नंबर जो है वो डिग्री में चेंज करना है, कौन सा मिनट में चेंज करना है और कौन सा सेकंड में चेंज करना है। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, जो नंबर बेटा इशारे की इस तरफ हो, इस नंबर को आपने कुछ नहीं इसमें चेंज करना, ये नंबर एज इट इज आएगा। यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 0.536 और मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे बेटा आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगाना है, इसके साथ मिनट लगा देना है और जरूर देंगे यहाँ पे 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बेटा जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास आएगा 20.1.6। तो अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास इशारे के बाद आ रहा नंबर होता है आपने फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है? 60 से 60। फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहाँ पे जैसे आप एक 60 और से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपने एक ही जगह दो लाइनें लगा देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ पे दो लाइनें लगा देनी है। तो अब देखिए हमारा नंबर है वो कन्वर्ट हो चुका है 0.536। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेटर में एक ऑप्शन दिया जाता है जिससे बेटा आप लोग अपना सवाल करने के बाद फौरी तौर पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो गलत है, ये सही है। वो कैसे? आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 0.536 और ऊपर लिखना है डिग्री। तो जैसे आप डिग्री लिख लेंगे, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बटन दबाना है। जैसे आप बटन दबाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेट आ जाएगा। यानी अगर आप देखें आपको एक सेकंड में पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब इस सवाल को गौर से देखें, इसी सवाल में भी ऐसे ही है। इसमें सबसे पहले जो अहम काम बेटा वो इशारे से पहले वाला नंबर आप लोगों ने वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 12 डिग्री और 30.5 और यहाँ 60 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार याद रखें अपनी ट्रिक के लिए कि जहां पे एक लाइन लगे तो मतलब आपने एक 60 से मल्टीप्लाई किया, जहां पे दो लाइनें मतलब आपने दो दफा 60 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 12 डिग्री, फिर यहाँ पे लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30.8 मिनट आ गया। तो अब आपने जो ये नंबर है इशारे से पहले वाला नंबर ये वैसे ही लिख देना है बेटा। अब जो नेक्स्ट आगे नंबर आ रहा है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 48 और यहाँ पे आप लोगों ने इसके साथ डबल लाइन लगा देनी है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ये भी बेटा ऐसे ही है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इशारे से पहला नंबर वैसे लिख देना है, इशारे के बाद 45 आ रहा है, इसे आपने क्या करना है 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 125, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे बेटा दबाएंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। अब आप लोगों का दूसरा सवाल होना चाहिए कि यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड क्या होंगे। अगर हमारा डिजिट कंप्लीट आ रहा है तो फिर आपको इसमें सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें इशारिया आ जाए तो फिर आप लोगों ने लाजमी तौर पर उसे कन्वर्ट करना होगा। अब इस तरह के हमारे पास सिर्फ एक दो सवाल रह गए हैं जिसमें हमने एक्सिस में जाहिर करना है। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ उसने कहा है कि -120 को आप एक्सिस में जाहिर करें। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस कब होता है और नेगेटिव एक्सिस कब होता है। देखिए अब हम सबसे पहले ये बना रहे हैं, इसे हम उर्दू में मस्तवी और इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब अक्सर कार पेपर में आता है कि मस्तवी के ऊपर जाहिर करें, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि मस्तवी क्या है। मस्तवी असल में ये जमा का निशान है जो हम जाहिर करते हैं। यहाँ पे जो जाविये शुरू होते हैं बेटा हमारे पास, अगर तो हम दाएं हाथ से शुरू करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बाएं हाथ हम नेगेटिव लेते हैं। अगर आप लोगों को पेपर में ये डिसाइड करने में मुश्किल आ रही हो कि कौन सा जाविया पॉजिटिव लेना है या कौन सा नेगेटिव लेना है, तो उसके लिए बेटा अपना दायां हाथ लें, उसे घुमाएं। तो अब आप जैसे दायां हाथ घुमाएंगे तो इसके ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और यहाँ पे 30-60। अब आप जब बायां हाथ घुमाएंगे तो वो क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें, यहाँ पे क्या आएगा -980, यहाँ पे क्या आएगा -80 और यहाँ पे -270। तो सबसे जो अहम काम होता है बेटा, जो जाविया बनाना है, पहले आपने डिसाइड करना होता है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास मतलब कि आपके पास अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी सबसे अहम गलती होगी वो ये होगा कि अगर हम यहाँ से भी शुरू करते हैं ना तो हमारे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होने। ये बात याद रखें, अगर हम क्वाड्रेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सवाल गलत होगा। क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव जाविये की मदद से लगाए जाते हैं। अब हम जाहिर करते हैं, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ से लाइन यहाँ तक लगाऊं तो हमारा कितना जाविया बनेगा, 90। अब हमारे पास कितने बचे, 30 जाविया बना।
तो यहाँ पे आप इस तरह लाइन खींच दें और ये आप 30 डिग्री लगा दें। तो अब जो हमारा जाविया बना ये 180 डिग्री -180 डिग्री बन गया। ठीक है, तो ये मेरा हमारा एक अहम सवाल था। इसमें एक और सवाल है जिसमें हमें कहा गया कि -60 में आपने जाहिर करना है। -60 को कैसे जाहिर करेंगे? इसी तरीके से बेटा सबसे पहले काम आपने मस्तवी बनानी है। मस्तवी किस तरह बनाते हैं? ये लाइन लगाएं ऐसे, इसके बाद ये लाइन बेटा लगाएं। यहाँ पे जब लिखेंगे 0, 90, 180, 270, 36, तो ये पॉजिटिव एक्सिस की मदद से हमने लगाया। नेगेटिव में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -180। अब हमको क्या 60 लगाना है, तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे लाइन लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या होगी? -60 डिग्री हो जाएगी। तो चले, ये हमारे तकरीबन सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। चले हम आगे नेक्स्ट